हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी ग्रोथ परिसनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज चेक करेंगे कि आपके पर्सन क्या चीज़ें हैं जो आपसे हाइड करते हैं। सो क्या बातें हैं जो आपको बताते नहीं हैं, हाइड क्या किया उन्होंने। ठीक है। सो जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, आपके साथ जब भी देखिएगा आपके साथ रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टा पर मिल सकते हो। सो चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो एंजल डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं उन्होंने क्या बातें इनसे हाइड की है मुझे बताइए आप एंजल। इस टैग को मैं यूज़ करूँगी। एंजल मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं उन्होंने क्या हाइड किया है। सबसे पहली बात, ये प्लानिंग कर रहे हैं आपको मिलने के लिए। ठीक है, आप पर नज़र रख रहे हैं। और दूसरा, आपको कहीं से स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको नहीं बताते, ये आप में इंटरेस्ट रखते हैं। ये आपको इसलिए यहाँ पर स्टॉक करते हैं। यहाँ पर ये आपसे आपके प्रति कोई क्लियर कट एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है इस पार्टनर से आपका। ये आपको नहीं बताते कि ये इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहते हैं। आज भी आपके साथ ये रीयूनियन में आना चाहते हैं। ये आपके साथ 11-11 की एनर्जी है, रीयूनियन चाहते हैं। ये इन्होंने हाइड किया हुआ है, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर आप सिंगल हो, मैरिज का कमिटमेंट देना चाहते हैं, अगर ये मैरिड है आपके साथ, तो आपकी ज़िंदगी में लौट कर आना चाहते हैं। यहाँ पर ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ जो भी माइंड गेम्स खेली, चीटिंग की, धोखा दिया, उस चीज़ के कारण ये रिग्रेट में है। ये सारी बातें आपसे होल्ड कर कर रखते हैं, ये आपको बताते नहीं है भाई। ठीक है जी। और देखते हैं आपके पर्सन ने आपसे क्या हाइड किया हुआ है। मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है उन्होंने क्या हाइड किया है। ठीक है जी। ये जब भी आपको स्टॉक करते हैं और आपके बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा ये बेकरार रहते हैं। आप में आज भी इनको इंटरेस्ट है, लेकिन सामने से आपको ईगो दिखाते हैं, बिल्कुल भी अपने दिल की बातें आपको नहीं बताते। ऐसा शो करते हैं जैसे इनको आपकी परवाह नहीं है। ठीक है, लेकिन ये आपके साथ स्टक फील करते हैं, क्योंकि इनको लगता है ये आपको भूल ही नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इन्होंने आपकी यादों से निकलने की कोशिश की, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पर ये हाइड कर रहे हैं कि इनको आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करना है, आपके साथ रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं है, और आपके लिए कोई एक्शन लेना है यहाँ पर। ठीक है, भले ही आपका कास्ट कल्चर अलग हो, फिर भी ये बैलेंस करना चाहते हैं। ये भी हाइड करते हैं कि इन्होंने यहाँ पर आपके साथ एक गलत जो रूड बिहेवियर किया, उस कारण इनकी ज़िंदगी भी थोड़ी ज़िंदगी को भी आहत पहुंची है, ज़िंदगी को भी नुकसान पहुंचा है यहाँ पर। यानी कि ये बहुत ज़्यादा स्टक हो गए, मेंटली तौर पर ये बहुत डिस्टर्ब हो गए, दिमाग काम नहीं कर रहा, इनकी ज़िंदगी डिसबैलेंस हो गई। ये बैलेंस में लाने की जितनी कोशिश करते हैं, ला नहीं पाते, क्योंकि इन्होंने कास्ट कल्चर दुनिया समाज के लिए आपको छोड़ा। ये बातें आपको आपके लिए ये हाइड करते हैं, आपसे हाइट छुपा रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, आपका एज डिफरेंट हो सकता है इनसे। तो यहाँ पर ये इन चीज़ों के कारण भी इन्होंने आपको पास्ट में रिजेक्ट किया। ये चीज़ें हाइड करते हैं ये। ठीक है जी। और देख लेते हैं आपके पर्सन क्या हाइड करते हैं, मेरे व्यूवर्स के पर्सन क्या हाइड करते हैं। ये पर्सन सामने से आपको आकर दिखाता, लेकिन डेली मैं कहती हूँ 24/7 आपके बारे में सोचता है। और जब भी फ्री होता है आपको कहीं सोशल साइट के थ्रू ये आप पर नज़र रखता है। ठीक है जी। इसने हाइड किया है, ये बताता नहीं है कि मैं तुम्हें स्टॉक करता हूँ। दूसरी बात, ये यहाँ पर इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहते हैं आपके साथ। ये आज भी न्यू स्टार्ट करना चाहते, लेकिन सामने से ऐसा दिखा रहे मुझे तुम्हारी परवाह नहीं। लेकिन इनके दिल के अंदर है कि इस रिलेशनशिप को फिर से बनाना है। और यहाँ पर ये चाहते हैं, ये जो पर्सन है ये जानता है यहाँ पर कि इसने गलत तो किया है आपके साथ, लेकिन चीज़ों को सही भी इसे ही करना होगा।
ये आपको बताता नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे कोई किंग है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि ये यही पर्सन यहाँ पर द एम्परर और या किंग की एनर्जी में आया है। यहाँ पर इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ईगो दिखाई है। ये भी यहाँ पर ये हाइड करती है कि तुम इस रिलेशनशिप को बनाना चाहती थी और मैंने यहाँ पर इस पर मैं वर्क नहीं करना चाहता था इस रिलेशनशिप पर, इसलिए मैं यहाँ पर जानबूझकर ईगो दिखाई तुम्हें ताकि तुम रिलेशनशिप को छोड़कर चली जाओ या चले जाओ, ठीक है। सो इन्होंने आपसे ये भी बात हाइड की कि ये यहाँ पर आपको अकड़ की स्पेस पर पास्ट में दिखा रहा था, जानबूझकर ये अकड़ दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पर ये इसको किसी और रिलेशनशिप पर वर्क करना था, कोई पास्ट के एक्स पर वर्क करना था, ये भी ये हाइड कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर ये भी हाइड कर रहा है कि ये आपको छोड़ना नहीं चाहता था, ये इसने बैंड पकड़ा हुआ, तो वहाँ पर ये जो भी एक्स के पास गया है, ये फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट के लिए गया, उसके पास पैसा हो सकता है, मनी हो सकती है, तो ये वहाँ पर अब पैसा और मनी के लिए गया, हालांकि इसका कतई इरादा नहीं था आपको छोड़ना। ये चीज़ों को हाइड करता है, ये सारी बातें हाइड करता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर थर्ड पार्टी के बारे में जैसे आपको पता चला, चीज़ें इनबैलेंस हो गई, ठीक है, लेकिन ये तब भी रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता था, तब भी आपके माइंड को ये मैनिपुलेट करना चाहता था, गेम्स खेलना चाहता था कि ताकि तुम मेरी ज़िंदगी से ना जाओ। ये चीज़ें ये हाइड करता है। इसको ये भी पता है यहाँ पर मेरी गलती के कारण रिलेशनशिप इनबैलेंस हुआ और यहाँ पर मैं फाइनेंशली पैसा मनी देखकर तुम्हारे पास आया था या आई थी, तो यहाँ पर ये भी हाइड करता है, ये आपको बताता नहीं है, ठीक है। ये जानता है कि मेरी वजह से रिलेशनशिप ख़राब हुआ और मेरी ईगो के कारण रिलेशनशिप सारा ही टूट गया, तो ये जानता है, सारी चीज़ें जानता है और ये हाइड करता है। दूसरा, इसको नहीं लूँगी, ऐसे लूँगी और देख लेते क्या हाइड करता है ये। ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, ये आपसे हाइड करता है। क्लैरिफाई टू ऑफ सोर्स, वेरी गुड। सो यहाँ पर ये ना हाइड करता है इस रिलेशनशिप के कारण जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, परेशान है, स्लीपलेस नाइट हो सकती है, ये कहीं दूर हो सकता आपसे। ये यहाँ पर इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा रात रात भर सोचता है, ठीक है, डे नाइट सोचता है यहाँ पर कि कैसे इस रिलेशनशिप पर वर्क किया जाए। ये सारी चीज़ें हाइड करता है, ठीक है, क्योंकि आप एक एम्प्रेस हो, आप पावर में हो। अब ये आपकी तरफ आने के लिए डर रहा है, यहाँ पर आपकी तरफ आ नहीं पा रहा क्योंकि इसको एक डर सता रहा है यहाँ पर कि अब आप इनको अपनी ज़िंदगी में एंट्री नहीं दोगे। स्ट्रॉन्गली इनको फील होता है कि तुम अब पावरफुल हो चुकी हो, बहुत ज़्यादा तुम्हारे में स्ट्रेंथ आ गई, एम्प्रेस के रूप में हो, करियर में बढ़ गए हो, लाइफ में आगे बढ़ गए हो, ब्यूटी वाइज इनसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो आप, तो ये इनको लगता है अब आप इसको अपनी ज़िंदगी में एंट्री नहीं दोगे। ये ओवर थिंकिंग करता है, ठीक है जी, ये हाइड करता है। दूसरा, यहाँ पर ये आपसे ये भी हाइड करता है, ये यहाँ पर आपके पैसे के लिए, मनी के लिए आपके पास लौटना चाहता है भाई, ठीक है, ऐसा भी सिनारियो है। ये हाइड कर रहा है इसके दिल के क्या जज्बात है, दिल में क्या चीज़ें चल रही हैं, इसके माइंड में क्या चल रहा है, सारी चीज़ें हाइड करता है। ये क्या हाइड करता है कि आपके पास पैसा है, आप आज फेमस हो गए हो, नाम है, शोहरत है, ठीक है, ये यहाँ पर इसलिए आना चाहता है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुके हो और ये यहाँ पर वर्क कर रहा है, लेकिन इसको कोई ग्रोथ नहीं हो रही, तो ये आपकी मनी देखकर आपकी तरफ अट्रैक्टिव है यहाँ पर, ठीक है, आपकी मनी देखकर आपके प्रति अट्रैक्शन फील करता है, तो यहाँ पर ये आपकी तरफ इसलिए लौटना चाहता है कि आपके पास मनी है। ये इस चीज़ को भी आपसे हाइड कर रहा, छुपाता है, यस, बिकॉज इनको लगता है इनकी फैमिली इसके लिए अब आपके लिए राज़ी हो जाएगी, आपके लिए मान जाएगी, शादी को, कमिटमेंट को मान जाएगी, क्योंकि आपके पास पैसा है, मनी है। इनको लगता है आपके साथ अगर ये शादी करेंगे तो ज़िंदगी आराम से गुजरेगी क्योंकि आपके पास पैसा है, ठीक है।
सो ये पर्सन के लिए पैसा बहुत अहमियत रखता है, भले ही आप मानो चाहे ना मानो, चाहे इसने बताया हो या ना बताया हो, ये हाइड करता है, ठीक है। आज की डेट में ये आपकी तरफ अगर बढ़ना चाहता है तो यहाँ पर सिर्फ इसलिए कि आप एम्प्रेस हो, आपके पास पैसा है, मनी है, ये चीज़ें इसने हाइड की हुई है। और बहुत ज़्यादा सोचता है कैसे आपकी तरफ न्यू बिगनिंग करे, बहुत ज़्यादा सोचता है, उदास नहीं कहूँगी, साइलेंट है, सोच रहा है, रास्ता ढूंढ रहा है कि कौन सा रास्ता इख्तियार करूँ ताकि मैं तुमसे बात करूं, क्योंकि यहाँ पर बात कम्युनिकेट करना चाहता है ये आपसे। और यहाँ पे क्यों करना चाहता, क्योंकि यहाँ पर आपको मैरिज के रिश्ते बहुत आ रहे हैं, प्रपोजल आ रहे हैं लव रिगार्डिंग। तो या तो आपके चाहने वाले वो थे, आप फेमस होते जा रहे हो। तो ये पर्सन यहाँ पर ये सोचता है मेरे हाथ में आया हुआ आई हुई सोने की मुर्गी, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी आगे ना बढ़ जाए। तो यहाँ पर ये इनसिक्योर फील करता है, इसलिए ये आपसे बात करना चाहता है, ये हाइड करता है, ठीक है। और ये बजे बताएगा जस्टिस, लेवल 11, फिर मैरिज का कार्ड आ गया। अब की बार ये जब आएगा, अब आपको ये मैरिज मटेरियल देखता है, क्योंकि पैसा है, मनी है, नाम है, फेम है आपके पास। तो अब ये आपको मैरिज का कमिटमेंट देना चाहता है भाई, अब आपको छोड़ना नहीं चाहता है। ये पर्सन जस्टिस करना चाहता है, इसने क्लियर कट सोच लिया भाई कि तुम मेरे लिए सबसे बेटर हो। ये चीज़ें हाइड करता है, अगर तुम मेरी ज़िंदगी से चले गए तो मेरी ज़िंदगी नीरस हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर ये पार्टनर मैजिशियन के रूप में है, मैनिपुलेट करना चाहता आपको, क्योंकि इनको आपके प्रति अट्रैक्शन बहुत है भाई। सो यहाँ पर ये चीज़ें हाइड करता है। कुछ लोगों का पर्सन जहाँ पर मैजिशियन प्लस द डेविल आप पर कोई लव स्पेल यूज़ करता है ताकि आप इनके साथ रीयूनियन में आ जाओ, ओके, रीयूनियन में आ जाओ और ये फीलिंग लॉस से निकल सके, क्योंकि ये आपको भूल नहीं पा रहा, ठीक है। आपको ज़िंदगी में वापस लाना चाहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैजिशियन प्लस द डेविल ये स्ट्रांगली आप पर कोई लव टेक्निक का यूज़ कर रहा है, लव स्पेल का यूज़ कर रहा, ताकि आपके साथ रीयूनियन में आया जाए, मैरिज की जा सके, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपसे ये पर्सन हाइड करता है, ओके जी। सो ये आपके पर्सन की बातें हैं जो ये हाइड करता है। अब देख लेते हैं फील क्या करता है, ये फील क्या करता है एंजल, बताइए ये फीलिंग क्या है इस बात की। फीलिंग बताइए एंजल। फील करता है, ये प्रपोजल देना चाहता है, फीलिंग इसकी बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। आपको जो चीज़ें इसने आपको, ये देखिए आपके पास 3 कप है, ठीक है, एक 4 जो कप है ये इसके हाथों में है, ठीक है। सो ये जानता है आपकी ज़िंदगी में सब कुछ है, इनकी कमी है, प्यार की कमी है आपकी ज़िंदगी में। सो यहाँ पर ये फील करता है आप एक इमोशनल पर्सन हो और आपको ये कोई इमोशनल कप ऑफ़र करना चाहता है, ये आपको इमोशनल होकर कोई आपको ऑफ़र देना चाहता है, इमोशनली आपको ये सेटिस्फाई करना चाहता है, आपके माइंड को ये जानता है, हार्ट को भी जानता है। इसलिए ये जानता है अगर इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना है तो मुझे इसके साथ इमोशनल बनना होगा, प्रैक्टिकली नहीं ये रिलेशनशिप बैलेंस होगा, ये फील करता है। और यहाँ पर ये जो पर्सन है इस बैंड को पकड़े हुए हैं और देखो इस बैंड पर फूल उगाए हैं। तो यहाँ पर इनको लगता है जब से आप इनसे जुदा हुए हो तब से आपने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है, आप आगे बढ़े हो, आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है यहाँ पर, ठीक है। इनका ये भी मानना है कि जब से मैंने तुम्हें ईगो दिखाई है तब से तुम अब बदल गए हो भाई। सो यहाँ पर ये आपको कहना चाहते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे तुमसे पूछना है कि तुम क्या मेरे किसी ऑफ़र को एक्सेप्ट करोगी, क्या मेरी किसी बात से तुम्हें चोट पहुंची है। दूसरा ये यहाँ पर जानते हैं ये लेडी है, इसके देखिए इसका हाथ जो है शेर के मुंह के अंदर है, ठीक है ना। सो ये समझता है कि आप एक
पावरफुल पर्सन हो, चाहे आप लड़की हो चाहे लड़के हो। स्ट्रांगली मैं बता दूं, इसको लगता है आपके पास पूरी पावर है, पूरी अथॉरिटी आपके पास है, डिवाइन ने आपको दी हुई है कि आप किसी भी इंसान को कैसे डील करो, जिस तरह भी डील करो यूनिवर्स ने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, आप शेर को भी कंट्रोल कर सकते हो। इनको ये, इसका कहने का मतलब है, इसको ये लगता है यहाँ पर मैं ही नहीं, आप अपनी आई पर आ जाओ तो मुझसे भी बेटर को डिजर्व करते हो। आप चाहो तो आप एक किंग को भी हिला सकते हो, ठीक है, उसकी सिंहासन से हिला सकते हो। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, या तो आप ब्यूटीफुल हो सकते हो, बहुत ज़्यादा पावर भी आपके पास है, डिवाइन एंजल सभी आपको सपोर्ट करते हैं। सो ये इसको लगता है। दूसरा, इनको लगता है यहाँ पर कि आपके साथ इन्होंने गलत किया, रिलेशनशिप छोड़ कर गए, आप जैसे पावरफुली पर्सन को इन्होंने छोड़ा। तो यहाँ पर इनको ये भी लगता है कि मेरे बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, अब मेरा करियर कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तुम जैसे डिवाइन के सबसे करीब पर्सन के साथ आर्गूमेंट किए, फाइट की, झगड़ा किया, और यहाँ पर मैंने अपनी इमोशनल साइड आपको नहीं दिखाई, आपको इमोशनली आपको मैंने पेन दी, और यहाँ पर आपको यहाँ पर मैंने ईगो दिखाई, आकड़ दिखाई, कंफ्यूजन में रखा, जिस कारण इनको लगता है ये इन सब के कारण मुझे सज़ा मिली, मेरी हेल्थ जो है ख़राब है। यहाँ पर ये बताना चाहता इसकी हेल्थ सही नहीं है, ठीक है जी। सो ये इनकी फील करता है, और देख लेते हैं फील क्या करता है, फील क्या करता है ये पर्सन। एंजल मुझे बताओ ये पर्सन क्या फील करता है। यस, इनको भी लेंगे। दूसरा, ये जानता है यहाँ पर कि आप इतने पावरफुली पर्सन हो यहाँ पर कि आपको स्ट्रांगली कोई भी आपके साथ आर्गूमेंट कर कर, फाइट कर कर, किसी भी तरीके से आपको कोई हरा नहीं सकता, जब तक आप अपनी मर्ज़ी से हार ना जाओ। इनको लगता है जो भी इन्होंने आपके साथ किया, गलत किया, लेकिन यहाँ पर आप जानते थे इनकी सारी चतुराई को, सारी इनकी ये कितना क्लेवर पर्सन है, आपको पता था यहाँ पर आपका, क्योंकि आपका ऑरा शाइन करता है, आपके पास कोई सुपर नेचुरल पावर भी हो सकती है, यूनिवर्स आपके साथ है। इनको पता है यहाँ पर कि आप इनके दिल की सारी बातों को जानते थे, आपको इस थर्ड पार्टी के बारे में भी पता था, फिर भी आप इनको मनाते रहे, सारी बातें जानते हुए भी आप इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते थे। तो इनको ये भी लगता उस टाइम मैं खुश रहा, खुश हो गया तुम्हें हराकर अपनी ज़िंदगी से, लेकिन ये मेरा बैड लक था। क्यों? क्योंकि तुम जानबूझकर यहाँ पर हारे हो, और मैं जानता हूँ कि तुम्हें हराना इतना आसान नहीं है, किसी से कोई भी इंसान तुम्हें नहीं हरा सकता, मैं क्या कोई भी इंसान, क्योंकि तुम्हारे पास पावर है, ठीक है, तुम बहुत स्ट्रांग इंसान हो। तो तुम मेरी खुशी के लिए हारे हो यहाँ पर, ठीक है, तुमने मेरी खुशी के लिए मेरी ज़िंदगी से जाना ही बेटर समझा, ये जानता है। और ये आपको कहना चाहता है मैं हार कर भी, जीत कर भी हार गया, और तुम हार कर भी जीती हो, मैं जानता हूँ। जो भी तुम्हारे और मेरे बीच फाइट हुई, उसकी वजह से, ये जो थर्ड पार्टी की वजह, किसी की वजह से भी हुई हो आपके बीच फाइट, तो ये कहना चाहता है कि मैं हारा हूँ यहाँ पर, मेरा नुकसान हुआ है, तुम्हारा नहीं। तुम आगे बढ़ गई, नुकसान मेरा ही था, ठीक है। अगर मैं हार जाता तो मेरी ईगो को चोट पहुंचती, अगर तुम हारी हो तो भी तुम मेरी ज़िंदगी से चली गई हो, जब चले गए हो तो भी नुकसान मेरा ही है। तो ये पर्सन कन्फ्यूज़न में है, मैंने ऐसा क्यों किया। दूसरा, ये कार्ड बताता है यहाँ पर, ये पर्सन को फील ये करता है कि मैंने यहाँ पर फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए, पैसे के लिए मैंने तुम्हारे साथ बैलेंस नहीं किया, क्योंकि मुझे तुम्हारे से ज़्यादा पैसे वाले पर्सन की ज़रूरत थी जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, ठीक है। सो यहाँ में इन्होंने एक चीज़ और हाइड किया आपसे, ये आपका पैसा मनी देख कर आया था, ताकि इनके आपके साथ आगे चलकर जो स्टेबल पर्सन बन सके, आपका साथ लेकर बन सके, आपके पास पैसा था, मनी था, तो ये अपना फ्यूचर आपके साथ बनाना चाहता था। एक लालच पर्सन था, लालची इंसान था, ग्रीडी पर्सन था ये पर्सन यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर कहना चाहता है, यहाँ पर फील क्या करता है,
तो फील करता है ये यहाँ पर मनी पैसे के लिए आपके साथ बैलेंस करता रहा रिलेशनशिप। जैसे ही आपके पास पैसा ख़त्म हुआ तो ये रन कर गया यहाँ पर। सो ये जानता है यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ पैसे के लिए रिलेशनशिप में आया था, और तुम्हारे पास पैसा ना होने की वजह से मैंने तुम्हारे साथ रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं किया। और यहाँ पर पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल, तो यहाँ पर ये कहना चाहता है कि मैं तुम्हें छोड़ने के बाद मेरी जो हालात हैं उससे भी बेटर बुरे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर फाइनेंशियली लॉस हुआ है इस पर्सन का। सो स्ट्रॉन्गली ये आज भी पैसे पर वर्क कर रहा, लेकिन वैसे पैसा नहीं कमा पा रहा जिस हिसाब से इसको कमाना चाहिए। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में देखता है खुशियाँ, अबंडेंस। इनको लगता है कि आपके लिए नए नए सोर्स यूनिवर्स ने यहाँ पर आपके लिए नए नए स्रोत यूनिवर्स ने खोले हैं यहाँ पर पैसे के लिए, करियर में रिगार्डिंग, मनी के रिगार्डिंग आपने नए नए वर्क शुरू किए यहाँ पर। तो ये यहाँ पर जानता है कि आपके साथ एंजल है, यूनिवर्स है। आप जो भी वर्क करोगे उसमें आप स्ट्रॉन्ग होते जाओगे और सक्सेस होगे। यहाँ पर इतना इनको यकीन है आप सक्सेस हासिल करोगे। आप एक फेमस इंसान हो, आप सक्सेस के लिए बने हो। सो यहाँ पर ये पर्सन अब आपके साथ विक्ट्री चाहता है, और ये फील ये करता है, ये चाहता है ये सारे बैंड लेकर मैं तुम्हारे आगे सरेंडर हो जाऊं। भलाई इसी में ही है, इससे पहले तुम मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ, मुझे तुम्हारे आगे झुकना होगा। अगर मुझे तुम्हारे साथ विक्ट्री चाहिए तो मुझे झुकना होगा, और मुझे अपनी फीलिंग तुम्हारे साथ एक्सप्रेस करनी होगी, ठीक है। और ये पार्टनर यहाँ पर लौटना चाहता है। यहाँ पर इनको ये भी पता है तुम जो मुझसे पूछ रही हो मुझे उसका तुम्हें आंसर देना है यहाँ पर, ठीक है। कुछ बातों के बारे में आप इससे पूछ रहे हो, ये आपको बताएगा। नंबर की बात करूँ यहाँ पर 7 नंबर, 4 की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। 5 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर की एनर्जी है, ठीक है जी। सो यहाँ पर ये पर्सन ने कुछ चीज़ें हाइड की है, ये आपको बताएगा, सब कुछ बताएगा। फील करता है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है। सो यहाँ पर ये आपकी तरफ बढ़ रहा है तेज़ी से। तो इसका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या है इस पर्सन का? नो, इतने नहीं लेने। नेक्स्ट एक्शन क्या है? मैं इसी को नहीं लूँगी, इस डेक को लेती हूँ, मेरा दिल नहीं किया। नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का, देखिए 8 बैंड प्लस, ठीक है, एसो बैंड, क्लियर कट एक्शन होगा। ये कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज आपको करेगा, मुझसे लिखवा लो, ये आपसे बात करेगा। नंबर 8 आपके लिए स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खुद को हाइड करता है। बहुत ज़्यादा हाइड किया इसने अपने एक इमोशनल साइड को, इसने बहुत ज़्यादा हाइड किया। अब ये इमोशनल है आपके लिए। और क्या एक्शन होगा? ऐसे नहीं, कहाँ गए? क्या एक्शन होगा इसका नेक्स्ट? ये जहाँ पर आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, आपको कोई कॉल मैसेज करना चाहता है। जो भी अपनी इमोशनल साइड इसने कंट्रोल कर रखी है, इससे और कंट्रोल नहीं हो पा रहा। ये पूरी पूरी रात नहीं सोता, ओवर थिंकिंग करता है, यूनिवर्स से प्रे करता है कि मुझे मेरा पर्सन दो। ये आपके पास लौटने की एनर्जी में है, कहीं ट्रैवल कर आ सकता है, कहीं लॉन्ग डिस्टेंस में है, वहाँ पर ये हैंग्ड मैन की पोजीशन में है, हैंग्ड मैन की सिचुएशन में था, तो ये वहाँ से निकलेगा। कार्ड रिवर्स में आया है, तो ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन से निकलेगा भाई। और हो सकता है इसके अंदर इतनी पावर ना हो, स्ट्रेंथ ना हो आपका सामना करने की, या ये फिजिकली इसकी हेल्थ सही ना हो, तो ये यहाँ पर आपसे बात करना चाहता है। यहाँ पर भी है ये पर्सन, इसके बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट हो रहे, फाइट हो रही, झगड़े हो रहे हैं, तो ये वहाँ से निकलना चाहता है। और ऐसा भी हो सकता है ये जो भी झगड़े हो रहे इसकी ईगो की वजह से हो रही है। ये कोई ऐसा पर्सन है
डोमिनेट पर्सनैलिटी है ये यहाँ पर, ऐसा पर्सन जैसे 4 लोगों के से ये वर्क करवाता है, ठीक है। तो वर्क प्लेस पर इनके झगड़े हो सकते हैं, फाइट हो सकती है यहाँ पर, इसके हो सकते हैं इनका वहाँ से ये निकलना चाहता क्लियर कट। और यहाँ पर ये जो भी हो रहा है इनकी ईगो की वजह से हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर ये इनके अंदर अक्कड़ बहुत है, ये लोगों के साथ भी यहाँ पर ऐसे ही रूड बिहेवियर रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो इसलिए ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, जिसके कारण यहाँ पर इनकी हेल्थ पर भी कोई इशू हुआ है। यहाँ पर इनकी हेल्थ में भी कुछ मुझे लगता है हेल्थ सही नहीं है इनकी। हो सकता है इनकी फाइट हुई है, या आर्गूमेंट हुआ, या कहीं इनको चोट पहुंची है, ये सब आपको बताना चाहते हैं यहाँ पर, ये कॉल करना चाहते हैं आपको। दूसरी बात यहाँ पर प्रे कर रहे हैं ये जो कार्मिक लोग हैं इसकी ज़िंदगी से चले जाएं, ये साइकिल ख़त्म हो जाए जल्द से जल्द। और बहुत ज़्यादा याद आ रही है आपकी, मिस करते हैं आपको, मिसिंग एनर्जी है, बहुत मिस करते हैं आपको, ये बनाना चाहते हैं आपकी तरफ ट्रैवल कर करना जल्द से जल्द लौटना चाहते हैं। ये किसी अनजान जगह पर हो सकते हैं, यहाँ पर आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में हो सकते हैं, वहाँ से ये निकल कर आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। सो बैंड की एनर्जी ज़्यादा है मेरे आज डेक में, सुबह मॉर्निंग में भी ऐसा ही हुआ था। तो यहाँ पर ये पर्सन सडनली एक्शन लेगा, वेरी फास्ट एक्शन होगा इसका, ठीक है जी। सो ये आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करेगा। और ये जानता है आप इनकी वेट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर हैंगडमैन का कार्ड रिवर्स में आया, तो ये यहाँ पर सडनली एक्शन लेगा और आपकी वेट ख़त्म करेगा यहाँ पर, ठीक है जी। और ये मैजिशियन के रूप में है, आपकी फ़ोटो हो सकती है, फोटोग्राफ हो सकते हैं इनके पास, पिक्स हो सकते हैं, फोटोग्राफ हो सकते हैं, यानी कि वीडियोज़ हो सकते हैं इनके पास। तो यहाँ पर ये उनको देखकर लव स्पेल करता है, मैनिफेस्ट कर रहा है, कुछ तो करता है ये यहाँ पर, मैजिशियन के रूप में है ये यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्यों करता है, क्योंकि ये आपको पाना चाहता है, आपका प्यार, और आपसे शादी करना चाहता है, ठीक है। जो स्ट्रांगली यहाँ पर मैरिज तो ये करना चाहता है आपके साथ। 11 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, 3 बार 11 4 नंबर की एनर्जी है, और 11 आया है। तो ये पर्सन यहाँ पर जो भी करता है लव टेक्निक यूज़ कर रहा है, आपको पाने के लिए कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्ट्रांगली यहाँ पर आपको ऐसा शो करवा रहा है, ऐसे मेरे में एक अकड़ बहुत है, अकड़ बहुत है इसके अंदर, सामने से साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा, अंदर से ये सब कुछ कर रहा। और यहाँ पर इनका नेक्स्ट एक्शन यही है, ये आपसे बात करेगा, पहले कॉल करेगा, मैसेज करेगा, क्योंकि इनकी विश है आपके साथ मैरिज करना, आपका प्यार चाहिए इनको, आपके बिना ये पर्सन अधूरा है। सो यहाँ पर ये चाहते हैं यहाँ पर आप भले ही इनको कोई छोटी ऑफर दे दो, लेकिन दो इसको अपनी ज़िंदगी में रखो, बिकॉज यहाँ पर ये आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल साइड आपकी देखना चाहते हैं। जैसे आप पास्ट में इमोशनल थे, यहाँ पर ये या तो आपकी फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके लिए, ये आपकी बहुत साइड देखना चाहते हैं, जो पास्ट में आप इमोशनल रहे हो इनके लिए। ये जानता है कि आप इस के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेम है, आप इनके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली इतना कनेक्ट हुए हो ना ये पार्टनर के साथ, आपका फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत था, फिज़िकल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। सो यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को देखे बिना नहीं रह पाते थे, ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था आपका, आँखों से ही आप दोनों बात करते होंगे, ये उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके साथ बनाना चाहता है। इनको पता है वो मैरिज के बाद ही आपके साथ बन सकता है, बिकॉज यहाँ पर अब आप पावर में हो, इनकी एनर्जी को, इनके किसी कप को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है। सो यहाँ पर ये यहाँ पर आपकी वेट को ख़त्म करना चाहता है, और न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट आपके साथ करना चाहता है। लेकिन इनको ये पता है यहाँ पर भी आप अपना जो इमोशनल साइड है इनको नहीं दिखाओगे, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रांगली आप अपनी पावर में हो, एम्प्रेस के रूप में हो। तो इनको पता है अगर आपकी इमोशनल साइड देखनी है, अगर आपके प्रति अट्रैक्शन रखना है, तो आपको मैरिज का कमिटमेंट देना पड़ेगा, ये इसकी एनर्जी है भाई। सो गाइज आपका पर्सन ने यही चीज़ें हाइड की है। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जाके पर्सन हो सकते हैं। ये इसका नेक्स्ट एक्शन आपको कोई कॉल की टेक्स्ट मैसेज करेगा। नंबर 8 की एनर्जी है, नंबर 444 की एनर्जी है, 11 की एनर्जी है, ठीक है। सो ये पार्टनर आपको कॉल की टेक्स्ट मैसेज कर सकता है। 6 की एनर्जी बैलेंस होगा, तो डेफिनेटली जिनको कॉल आए मुझे ज़रूर बताइएगा। सो ओके बाय, फिर मिलते हैं, बाय बाय, लव यू। चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, तो फिर मिलते हैं, बाय बाय।
हम्म।